हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल MS स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में देखे हैं क्वेश्चन आंसर जय प्रक्रम का, आज पार्ट 2 है आपका जो किए थे। आज पार्ट 2 लाए हैं, देखिएगा। इस पर भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो देखिए दोस्तों, जब अब बात आती है कि जीवाणु और कवक की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हम जानते हैं कि हम लोगों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम लोग में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, कि हम लोग को क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए तो सिर्फ पेड़ पौधे में पाई जाती है। इसलिए आंसर होगा आपका कि क्योंकि इनमें जो होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। अब बात है कि पोषण की दृष्टि से कह रहा है कि अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। तो अब देखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम की बात करते हैं तो अमीबा क्या है कि भोजन दूसरे से निर्भर है, यानी कि किसी से लेता है, उसका भोजन क्या होता है, कूटपाद होता है। तो कूटपाद क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, यानी कि उसका आंसर होगा कि प्राणी समपोषी। ठीक है, यानी कि प्राणी समभोजी कहे तब या प्राणी समपोषी से कहे तब, दोनों एक ही होता है। प्राणी समभोजी का ही अर्थ होता है कि दूसरे किसी अन्य माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो आपका देखिएगा, पहली बात तो हम जानते हैं कि हमारे जो भोजन होते हैं, सबसे हम तो जानते हैं कि बच्चा जानता है कि मुख जो होता है, कहाँ से भोजन जो होता है हमारा पाचन शुरू होता है, मुख से होता है। ठीक है दोस्तों, जो मुख में जो मेरा एंजाइम निकलता है उसके माध्यम से आगे पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो इसका आंसर होगा, जो आपका भाग पूछा है तो सबसे फर्स्ट भाग होता है मेरा मुख गुहा, जहाँ जिसको हम मुख बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जीभ तथा दांत पाई जाती है। दूसरा आपका है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी ठीक कंठ द्वार के बगल का स्थान होता है, जो जिसमें दो छिद्र होता है। एक छिद्र होता है निगल द्वार, एक दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार द्वारा क्या होता है कि हम भोजन को आसानी से अंदर प्रवेश कर लेते हैं, और दूसरा कंठ द्वार जिससे हवा हमारी अंदर प्रवेश करती है। तीसरा आपका होगा ऑप्शन ग्रास नली। ग्रास नली ठीक ग्रसनी के बाद का अंग होता है ग्रास नली। चौथा होगा अमाशय। अमाशय का अग्र भाग जो है कार्डियक कहलाता है, और पिछला होगा पाइलोरी कहलाता है, और बीच का भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। आगे आपका होगा आंसर कि छोटी आंत और बड़ी आंतों में बटा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। बताना हम लोग को ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। जैसा कि हम सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हुए थे कि ग्रसनी के बारे में, ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार हम बताए हुए थे कि क्या करता है, हम लोग का भोजन प्रवेश करता है, और उसी का कुछ अंश अगर कंठ द्वार में प्रवेश कर जाए तो हम लोग को हिचकी आना प्रारंभ होती है, जिससे हम कहते हैं क्या कि कोई याद कर रही हो, है ना। और दूसरा होता है कंठ द्वार, जिसमें हम आसानी से हवा को अपनी ओर ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा निगल द्वार और कंठ द्वार। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। अब देखिएगा, कहाँ है आपका क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन जो था आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो अब देखिए, हम तो फर्स्ट नहीं बताए हैं कि हम लोग का पाचन कहाँ से, मुख गुहा से शुरू होता है।
जब मुख्य गुहा से शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, एंजाइम के माध्यम से होता है। तो एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जिससे हम लोग का भोजन का पाचन शुरू होता है। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, मुख्य गुहा होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के आहार नाल किस किस भागों में भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है या होता है। ठीक है, देखिए मनुष्य के आहार नाल में मनुष्य के आहार नाल किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो बताइएगा दोस्तों कि हमारा सबसे और पाचन हो रहा है तो पाचन संपूर्ण कहाँ होता है। तो हम कहते हैं कि छोटी आंत में होता है। क्या कहते हैं, छोटी आंत में। और लंबाई जिसका होता है 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर में होता है। तो आंसर क्या होगा आपको दोस्तों, आपका आंसर जो होगा छोटी आंत होगा। क्या होगा आंसर, छोटी आंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो हम शॉर्ट में समझ सकते हैं बड़ा आसान ट्रिक से कि पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और हरा किसी कारण, क्लोरोफिल के कारण होती है, राइट। तो क्या आंसर क्या होगा, पौधे के पत्तियों में पाई जाती है। इससे पत्तियों को क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि पत्तियों को क्या कहते हैं, रसोई घर कहा जाता है जिससे पौधे का भोजन तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है। अब चलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हम बताते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या करता है, भोजन अपना भोजन तैयार करते हैं जिससे उनके शरीर में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो क्या निर्माण करते हैं, पौधे भोजन निर्माण करते हैं जिसका उनका शरीर विकसित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, देखिएगा मृत जीवी को क्या कहा जाता है। क्या कहा है आपका क्वेश्चन कि मृत जीव को क्या कहा जाता है। तो मृत जीव जैसे आप जानते हो कि हमारे अगर शरीर को बगल में कोई डेथ कर जाता है तो किसी को तो क्या करता है कि हमारा देखते हैं कि शरीर गलना प्रारंभ कर देता है। तो क्या करता है मृतजीवी, उसको क्या अपघटित कर लेता है। अपघटित कर उसको सड़ाने का काम करता है, अंदर से अंदर गलाने का काम करता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि मृतजीवी को क्या कहते हैं, अपघटक। क्या कहेंगे, अपघट, यानी कि अब अंदर से क्या करता है, उसको गलाने का अपघटित कर देता है। इसको क्या आंसर होगा, अपघटक या सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, शॉर्ट में समझिएगा कि आप ही के शरीर में रह के आप ही से भोजन ले रहा है। ठीक है दोस्तों, कि आपके शरीर में होकर भी आपसे ही भोजन अपना अवशोषित कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, पोषी कहलाएगा। क्या कहलाता है, पोषी। ध्यान में दीजिएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है या होता है। तो गोबर छत्ता की बात करते हैं, जो आपको मशरूम के नाम से भी खाते होंगे। अब मशरूम खाए भी होंगे और खाने में साथ इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम आप लोग देखे भी होंगे, या गोबर छत्ता, इसको आप अगर लकड़ी उकड़ी बगल में होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि छत्ता के टाइप का बन जाता है। इसको उसी को कहते हैं, चाहे गोबर पर देखते हैं कि छत्ता के टाइप के बना देते हैं। और हम बचपन की यादें में बोले तो उसको बोलते हैं क्या, कि सांप के छत्ता है वो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसको अभी क्या और देखें अभी तो उस समय बोलते हैं कि उसको गोबर छत्ता बोला जाता है। गोबर छत्ता में जो होता है मृतजीवी पोषण पाई जाती है। क्या दोस्तों, मृतजीवी पोषण पाई जाती है। आगे देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। इसमें कहा है कि पत्तियों का कौन सा अंग है जो CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बताए थे कि पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र क्या करता है, उसको अपनी क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो रात के समय होते हैं, लेकिन दिन में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन
छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, रंध्र के द्वारा होते हैं या स्टोमाटा उसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, रंध्र या स्टोमाटा। आंसर याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम बता रहे हैं, रंध्र या स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण की दृष्टिकोण से जंतुओं को क्या कहा जाता है। अब देखिए, हम बताए थे पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एगो पहिलका कौन पोषण, एगो स्वपोषण, दूसरा परपोषण। देखिए दोस्तों, स्वपोषण क्या होता है, जिसमें परजीवी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन परपोषण का जिसमें परजीवी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे के माध्यम से संश्लेषित करते हैं, किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पूछा है कि जंतु में बताइए, जंतु में है कि हमारे शरीर में कौन सा पोषण होता है। तो हमारे शरीर में बताएंगे परपोषण होता है, परपोषी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। चलिए अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा का भोजन, सबसे फर्स्ट बात है कि अमीबा का भोजन जो होता है कूटपाद होता है। क्या दोस्तों, कूटपाद। ठीक है, तो हम मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन राजधानी में होता है, और उसके साथ भोजन राजधानी में जब उसका पाचन होता है उसके साथ जल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन यही जो है 12 से 25 तक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट में आएगा, तो उसमें पूरा क्वेश्चन फुल क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।